कभी स्मृति ईरानी महंगाई के मुद्दे पर जैसे ये चूड़ियाँ लेके घुमा करती थी, तो आज ये चूड़ियाँ क्या कम पड़ गई स्मृति ईरानी के पास? ये चूड़ियाँ नहीं दिखा रही है, क्यों नहीं दिखा रही है? आप बताइए ना, क्या चूड़ियाँ कम पड़ गई? आज प्रधानमंत्री को क्यों नहीं भेज रही हैं? आज देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल है, देश में मंदी है, देश में बेरोजगारी है, भूखमरी है, आप कह रहे, तो आप गरजिए ना जाके वहाँ जहाँ से हेमा मालिनी सांसद हैं। अमिताभ बच्चन ने देखे थे ना धर्मेंद्र का, किसके सामने नाचने के लिए नहीं बोला? आज किसके सामने बसंती नाच रही है, क्यों नहीं बोल रही है? कि जो मथुरा में एक बात बताइए, सहायक शिक्षिका पल्लवी ने छात्रों से कुर्सी लगवा कर गंदे पानी में बच्चों को संक्रमण फैलने का डर है, बीमार होने का डर है। क्या वहाँ की जो प्रिंसिपल हैं सुजाता जी और पल्लवी जी जो सहायक अध्यापिका हैं, क्या अपने बच्चों से ऐसे करवाएंगी? उस पर कोई बात नहीं होती कि जो मथुरा कृष्ण की जन्मभूमि है, कहाँ है हेमा मालिनी, कहाँ है स्मृति ईरानी, क्यों नहीं उस पर बोलती है? वो भी तो बच्चे की माँ है। अगर स्मृति ईरानी के बच्चे को भी पानी में, अगर गंदे पानी में कूदा दोगे, कूद जाएंगे? आप बताओ ना। लेकिन आजकल वो गांधी परिवार पर बड़ा हमलावर हो रही है। देखिए स्मृति ईरानी, देखिए क्या है, चले नाबे तांगन टेरा, चोर मचाए शोर। इनका जो काम है ये सिर्फ शोर मचाना जानते हैं। सारे पाप का एक ही केंद्र बिंदु है भारतीय जनता पार्टी। आप दुनिया का कोई भी कुकर्म कीजिए और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, आपके सारे कुकर्म माफ़ हो जाएंगे। भाई सरकार में है, ईडी है, सीबीआई है, आईटी है, सुप्रीम कोर्ट है, सब कुछ है उसके हाथ में, जो मन चाहे वो कर ले। खोरी गांव का मामला आपको पता है? खोरी गांव में गरीबों के घर तोड़ दिए गए और अमीरों के जो फार्म हाउस हैं, आज तक उस ज़मीन को कोई पूछने वाला है? मोदी जी कहते हैं जहाँ झोपड़ी वही मकान, आप कह रहे हैं घर तोड़ा जा रहा है। सही बात, काहे नहीं पूछे खोरी गांव में जाके? क्यों नहीं पूछे दिल्ली के झुग्गियों में कि जहाँ रात में जाके रिंकिया के पापा ही हंस दिल्ली रिंकिया के पापा रात गुजारते थे, जहाँ प्रधानमंत्री हरदीप सिंह पुरी, विजय गोयल, हर्षवर्धन जी अपनी सभाओं में कहते थे कि गरीबों को मकान मिलेगा, इतने बड़े बड़े कैलेंडर बांटा करते थे। आज उन गरीबों को क्यों उजाड़ा गया? 1.25 लाख की आबादी खत्म हो गई, 40 मंदिर तोड़ दिए गए खोरी गांव में, 27 मस्जिदें तोड़ दी गई, 4 गिरजाघर को तोड़ दिया गया, 1 गुरुद्वारा को तोड़ दिया गया। किसी भाजपा के नेताओं के मुंह हलक से जबान तक नहीं निकली, नहीं दिया है। आपको पता है? अरे आपको पता है? कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, फिर चाइना को मिला या नहीं मिला? अरे चाइना को रेल पहिया बनाने का भी ऑर्डर मिला है, जबकि भारत में रेल कारखाने हैं, भारत में निर्मित हो सकता है। इससे क्या होता है कि रुपया पर प्रेशर पड़ता है। कम से कम मोदी जी को तो समझना चाहिए। ये सलाह मानेंगे किसका? अक्षय कुमार का, किसका? अनुपम खेर का। ये किसका मानेंगे? तो वो यति नरसिम्हानंद का। अरे कभी अमर्त्य सेन से पूछो, कभी रघुराम राजन से पूछो, जो और शास्त्री हैं, ये वेद शास्त्रियों से पूछते हैं। हम बोले हैं कि हमारे शास्त्री हैं, और शास्त्री तो रघुराम राजन हैं। उन्होंने क्या कहा था कि नोटबंदी देश के लिए सबसे बड़ा घातक है। आप उनकी सलाह माने होते, नहीं माने। आप मनमोहन सिंह जी का सलाह माने होते, आप वो नहीं माने। आप अमर्त्य सेन जैसे से नहीं पूछे। देश में बहुत सारे लोग हैं। किसका कहना मानते हैं मोदी जी? मोदी जी सिर्फ अपनी बात मानते हैं कि हम सब कुछ सुनते हैं, लेकिन भुट्टा वहीं गाड़ेंगे जो उनके मन में होगा। आपको नहीं? अरे सुनिए, अरे सुन तो लीजिए। शेर का काम यही, शेर आदमखोर हो गया है। शेर जो है शेर का काम रिहाइश में नहीं है, शेर का काम जंगल में है। शेर अगर रिहाइश में आएगा तो वो आदमखोर बनेगा, आदमी का खून पिएगा, आदमी का मौत के घाट उतारेगा। शेर हैं और शेर कौन होता है? जानवर होता है, वो इंसान है। आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बात बोलते हैं, आप पत्रकार, आपको शर्म नहीं आती है कि इंसान को आप जानवर बना रहे? बेशर्मो। ताकतवर हिसाब से देख रहे हैं। इंसान ही है, तो इंसान के जो काम है, इंसान रूपी काम करते हैं। इंसान आपने देखा होगा, इंसान का काम क्या है? स्कूल का काम कर रहा है, अस्पताल बनाना, तो वो काम ही नहीं है। आपने कभी पूछा सवाल? अरे सुन तो ले, अरे भाई सुन नहीं रहे, आप शेर पर जा रहे। वो भी ताकतवर राजा है इस देश से। हो गया तो जाइए ना लद्दाख में, अरुणाचल में जो गांव बसा लिया चाइना, खाली करवाइए ना, ताकतवर हैं तो। नेपाल ने जो ज़मीन कब्जा कर लिया उसको खाली करवाइए ना, काहे नहीं करवा रहे? तो राजनाथ सिंह कह तो रहे हैं चीन की मंशा ठीक नहीं है, तो सरकार क्यों नहीं मान रही है? मोदी जी इस पर देश से क्यों नहीं संसद में वक्तव्य दे रहे हैं? आखिर मोदी जी को माफ़ी मांगने में डर किस बात का है? माफ़ी मांगे मोदी जी कि चाइना को जो क्लीन चिट दिया, जो हमारे सेना के जवानों की शहादत हुई थी, उस पर पानी फेरने का काम किया था। ये प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगना चाहिए था देश से कि न घुसा है न घुसा है। अरे ये क्या बनने का भैया मतलब है? आप
आप बताओ ना। तो राजनाथ सिंह जी झूठे हैं कि प्रधानमंत्री झूठे हैं? ये तो राजनाथ सिंह जी के बयान से साफ स्पष्ट है। नहीं सही, भाजपा आरएसएस के लोगों को ये समझ में तो आया कि तिरंगा भारत का शान है। ये वही भाजपा आरएसएस के लोग हैं जो 52 सालों तक अपने कार्यालयों पर झंडा नहीं फहराया, तिरंगों को अपने पैरों तले रौंदा। आज सद्बुद्धि आई है, इसलिए उनका स्वागत है। इस बात का विरोध नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग विरोध कर रहे हैं इस बात। हर आदमी की अपनी अपनी सोच है। मैं तो कहता हूँ आरएसएस के लोगों को, अगर ये सद्बुद्धि देश की आज़ादी की लड़ाई जिस समय चल रही थी उसी समय आई होती तो ये देश के साथ गद्दारी नहीं कर रहे होते, गोरे अंग्रेजों के दलाल नहीं होते, मुखबिर नहीं होते। कम से कम आज़ादी के 75 साल में ये सद्बुद्धि भाजपा को आई है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद। मिलकर खुशियाँ मनाइए उनके साथ खुशियाँ कौन मना कर रहा है? आप अगर देश के लिए काम करेंगे, हर आदमी करेगा। हम तो विरोध ही सिर्फ इस बात का करते हैं कि आप सिर्फ तिरंगा मत बांटिए, तिरंगा फहराने की ही बात मत कीजिए। तिरंगे के महत्व को समझिए कि देश में तिरंगा ही चलेगा, दुरंगा नहीं चलेगा। ये जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा और नियति जो दुरंगे की है, इसको आप छोड़ दीजिए। तिरंगा जो रियल में तिरंगा का संदेश है, उस संदेश को भी मोदी जी को भगवान सद्बुद्धि दे। तो इसके पीछे भी कुछ क्या चाल है बीजेपी? बिल्कुल। सबसे पहले मोदी जी को तो ये बताना चाहिए कि हमारा तिरंगा खादी के कपड़े का बना होता है और उन्होंने खादी ग्रामोद्योग जो समितियां हैं उनको ना देके चाइना को क्यों ऑर्डर किया है? तो तिरंगे का महत्व तो यही समझ में आ रहा है कि वो क्या अहमियत दे रहे हैं। और उन्होंने तिरंगा के प्रति जो झूठा राष्ट्रवाद परोसने की कोशिश की है, वो पूरा भारत का आवाम, एक एक आदमी, भारत का कण कण में आदमी जानता है कि ये लोग झूठ और फरेबी लोग हैं और ये लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फ़ायदा के लिए इस तरीके का तिरंगे का महत्व दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जो तिरंगे को अपने पैरों तले रौंदा था, अपने कार्यालयों पर झंडा नहीं फहराया था, तिरंगे का अपमान करते थे। ये वही लोग हैं। विपक्ष के लोग आजकल ईडी से बड़ा डर रहे हैं। आप हमको एक बात बताइए, 5400 से अधिक मामले ईडी में है, तो आपने कह दी असम के मुख्यमंत्री पर कभी ईडी की कार्रवाई होती थी तो डरा नहीं, तो भाजपा में कैसे गया और भाजपा उसको मुख्यमंत्री कैसे बनाया? ईडी असम के मुख्यमंत्री पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? बंगाल में आप आइए, जो शुभेंदु अधिकारी पर ईडी की कार्रवाई हो रही थी वो ईडी अब चुप क्यों है? जो नारायण राणे जी पर कार्रवाई हो रही थी, अब भारतीय जनता पार्टी में वो मंत्री कैसे हैं? अब ईडी चुप क्यों है? ईडी तो ऐसे व्यवहार कर रही है, ईडी का नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी रख देना चाहिए। आप समझिए, जैसे आपने शक्तिमान सीरियल देखा होगा, गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। ईडी ही भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ही ईडी है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ईडी गिरफ्तारी कर सकती है उसको। सुप्रीम कोर्ट या कोई भी संवैधानिक संस्था कोई अपने आप अपने स्वविवेक से कोई फैसला लेता है क्या देश में? अब अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट में भी शक है आपको? आपको नहीं है? आप एक बात बताइए, राफेल का फाइल दबाने के लिए ही, राफेल में जो घोटाला था, इसीलिए ना रंजन गोगोई को चीफ जस्टिस थे ना वो, तो उनको राज्यसभा में कैसे भेजा गया? आप बता दीजिए। एक हम ही तो नहीं कह रहे हैं, आप ही बताइए कि क्या बात है, क्या क्यों नहीं चौकीदार चोर है कह सकते हम? आदमी है, बुद्धिजीवी आदमी, इसलिए भेजा उनको। बुद्धिजीवियों की बुद्धि जीव खा गई है, तभी तो वो देश के प्रति नहीं सोच रहे हैं, वो सरकार की दलाली कर रहे हैं। इसलिए तो सवाल उठता है, सवाल जो उठता है, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं संज्ञान लेती है हर मामले में? हाँ, महंगाई को लेकर सवाल उठाते हैं। टीवी कह रहा सबसे कम है पूरी दुनिया में भारत में महंगाई। कौन कह रहा? टीवी कैसे नहीं कहेगा? जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। पहले तो ये कहा जाता था कि जो अपने माता पिता के होटल में खाते हैं, जो भीख मांग कर खाते हैं, जो ये करके खाते हैं, उसको महंगाई नज़र नहीं आती। अब तो भिखारियों को भी महंगाई नज़र आने लगी है और माँ बाप के घर में खाने वाले लोगों को भी महंगाई का बोझ पड़ा है। ऐसा पहला बार हुआ है आज़ादी के 75वें साल में कि महंगाई चरम पर है। दूध पर, दही पर, पनीर पर, अंतिम क्रिया के सामानों पर भी जीएसटी लग गई है। यहाँ तक कि बच्चे जो किताब कॉपी पढ़ेंगे उस पर भी जीएसटी लग गई है, स्याही पर भी जीएसटी लग गई है। तो आप समझ ही सकते हैं। लेकिन आपने कहा कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, टीवी वहीं पे आज क्या दिखा रही है पूरे दिन, पता है आपको? क्या? स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी में नोकझोंक। उसको महंगाई लगती तो महंगाई के मुद्दे को लेकर चलती, वो तो सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी दिखा रही है।
देखिए, भारतीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया के लोगों को दीमक जो है खा गई है, चाट गई है। वो पहले के राजा महाराजा जैसे भान रखते थे, ऐसे ही अब वो मीडिया का रोल हो गया है कि सरकार के सामने कर रही है। एक बात बताइए, भारत की मीडिया उस समय डिबेट क्यों नहीं करती है जब अडानी के पोर्ट पर कंटेनर का कंटेनर हेरोइन पकड़ा जाता है, जब उसी गुजरात में बार बार हेरोइन की खेपें पकड़ी जाती है, उसी गुजरात में जहरीली शराब से कितने लोगों की मौतें हुई है, उस पर कोई डिबेट नहीं होता है। डिबेट तो उस पर भी नहीं होता है कि उसी उदयपुर सिटी में महिला मंत्री के होते हुए भाजपा का जिला अध्यक्ष नशे में धुत होकर था। अगर उस पर डिबेट होता और भाजपा के जिला अध्यक्ष पर कार्रवाई होती तो जो गुजरात में सेक्स रैकेट है, जो ड्रग्स रैकेट है, इस सब का खुलासा होता। तो ये लोग तो वही काम करते हैं। टीवी आपने डिबेट करते देखा है कि मेघालय में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाड नाबालिग लड़कियों से देह व्यापार कराता था, चकला घर चलाता था, उस पर कोई डिबेट होता देखा है आपने? लेकिन सुनिए ना, एक निर्भया कांड पर कितनी बातें हुई, हजारों निर्भया देश में हो गई, कभी उस पर डिबेट देखा है क्या? भारतीय जनता पार्टी राम और कृष्ण की बात करके ये चकला घर चलाने का काम करेगी, बाढ़ चलाने का काम करेगी, हथियारों की सप्लाई करने का काम करेगी, भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान देने का काम करेगी? कभी आपने डिबेट चलाते हुए देखा है कि ध्रुव सक्सेना का क्या हुआ, डीएसपी देवेंद्र सिंह का क्या हुआ? चर्चा ही नहीं होता है। जो भारतीय जनता पार्टी का नेता हथियारों का सप्लायर निकला, उस पर कोई डिबेट होता है? जो कोकीन पामला गोस्वामी के साथ पकड़ी गई, उसका क्या हुआ? ये सब बात कौन बताएगा? तो मीडिया के लोगों को क्या चाहिए? अंबानी अडानी के कंपनी का विज्ञापन, सरकारी विज्ञापन, और सरकार ने पूरा का पूरा खजाना खोल रखा है विज्ञापन के लिए। तो ये लोग विज्ञापन लेने के डर से सरकार के से सवाल नहीं पूछते। सरकार से सवाल पूछना जो शासन में है, सत्ता में है, जिसके हाथ में पावर है, मीडिया का काम है। तो मीडिया तो अब क्या बताऊं आपको, मीडिया का स्तर इतना गिर गया जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में। लेकिन आजकल मोर्चा स्मृति ईरानी ने संभाल रहा था। स्मृति ईरानी क्या संभालेंगे? आजकल बड़ी वो एल यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट तो आज तक नहीं दिखाई। इनकी बेटी ने जो बार खोला, वहाँ बीप परोसे जा रहे, वो नहीं दिखाई। लेकिन संसद में आज तो बहुत गर्जी है, गर्जी बहुत है। चोर मचाए शोर, यही तो हो रहा है। आप बताइए ना क्या गरज रही है?